जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एकेडमी सैदपुर में। दोस्त, जैसा कि हम लोग जो है ईवीएस जो पढ़ रहे हैं, तो ईवीएस में जो है हम लोग जो है अगला सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो आज जो होगा आपका लेक्चर नंबर 4 होगा जीवों के भोजन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी जीवों का भोजन। देखिए, आप हेडिंग बनाएंगे जीवों का भोजन, ठीक है। इसमें लिखिए भोजन क्या होता है। तो भोजन, भोजन से आप क्या समझते हैं? तो भोजन क्या होता है? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है। खाद्य पदार्थ होता है जिससे जीवों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। यानी भोजन क्या होता है? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है जिससे जीवों को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अगला, यह शरीर व मानसिक विकास के लिए जो होता है हमें संतुलित, यानी अगर हमारा शरीर और मानसिक विकास अच्छे ढंग से रखना होगा तो हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। संतुलित भोजन में हम क्या क्या ले सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, वसा ले सकते हैं, प्रोटीन ले सकते हैं, विटामिन ले सकते हैं, इत्यादि का जो है भोजन में हम लोग क्या कर सकते हैं? सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो भोजन क्या होता है? एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है। संतुलित भोजन में जो है हमको कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, मिनरल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट के बारे में सुनिए। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो होता है ये मिश्रण होता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बन भी पाया जाता है, हाइड्रोजन भी पाया जाता है और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट, इससे क्या होता है? शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। अगर आप बहुत ज्यादा थक गए हैं, आप बहुत ज्यादा कार्य करते हुए थक गए हैं, तो आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट में आप क्या लेंगे? केला। केला में जो है सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आप केला खाएंगे तो तुरंत आपको एनर्जी मिल जाएगी। तो इससे क्या होता है? शरीर को तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। साथ ही यह शरीर में जो होता है 55 से 70% तक जो होता है ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। इसके प्रमुख स्रोत होंगे केला, चावल, गेहूं, फल, सब्जी, आलू, पीटीसी में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है आपका वसा। तो वसा क्या होता है? यह हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक, यानी हमारे शरीर का ऊर्जा बैंक किसे कहा जाता है? तो शरीर का ऊर्जा बैंक वसा को कहा जाता है। वसा के प्रमुख स्रोत में जैसे घी, दूध, दही, तेल इत्यादि क्या होते हैं? वसा इनमें जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। स्ट्रीट फूड जो होता है, स्ट्रीट भोजन जो होता है, स्ट्रीट फूड, उसमें भी वसा की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। उसके बाद थर्ड नंबर पर क्या होता है? थर्ड नंबर पर आपका आता है प्रोटीन। थर्ड नंबर पर क्या आता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में वृद्धि व विकास के लिए क्या होता है? अत्यंत आवश्यक होता है। यानी आपके शरीर में टूट फूट जो है उसको जो है सही करना होगा तो हमको प्रोटीन की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर में वृद्धि और विकास के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1838 ईस्वी में किसने किया था? बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। यानी प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग 1838 में बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। देखिए, प्रोटीन से कमी से जो होते हैं कुछ रोग होते हैं, जैसे एक सूखा रोग होता है जिसको मरासमस बोलते हैं, छोटे बच्चों में होता है। एक होता है क्वार्सियोकर होता है ना, क्वार्सियोकर जो होता है ये भी जो होता है प्रोटीन की कमी से जो होता है रोग होता है। प्रोटीन के कुछ स्रोत होते हैं, जैसे पनीर हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, अंडा हो गया, हरी सब्जी हो गया, फल हो गया और अंकुरित अनाज हो गया। ये सब क्या है? विटामिन जो है प्रोटीन के क्या है? कुछ स्रोत है। उसके बाद जो है हम अगला जो है जल। जल क्या होता है? यह हाइड्रोजन व ऑक्सीजन से मिलकर बना एक यौगिक होता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जल होता है H2O। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या होता है? एक प्रकार का यौगिक होता है जो ठोस, द्रव व गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। यानी इस ठोस में भी पाया जाता है, द्रव में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। संपूर्ण पृथ्वी पर लगभग जो होता है 71 से यानी 70 से 75% के बीच में क्या होता है? जल पाया जाता है।
और जबकि मानव शरीर में लगभग 60 से 70% तक क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। इसलिए जो होता है एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 5 से 6 लीटर जो होता है जल पीना यानी पानी पीने की आवश्यकता होती है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में लगभग 5 से 6 लीटर तक पानी पी सकता है। उसके बाद अगला जो है दूषित जल से होने वाले रोग, यानी अगर आप गंदा पानी पिएंगे, ठीक है, तो गंदा जब पानी पिएंगे तो आपको कौन कौन सा रोग होगा, हैजा नामक रोग होता है, ठीक है। अगर गंदा भोजन भी करते हैं तभी भी हैजा होता है। पेचिस और हेपेटाइटिस जो है ये जो होता है नामक रोग होता है अगर आप दूषित जल का सेवन करते हैं तो। उसके बाद 5वें नंबर पर आता है विटामिन। विटामिन से जो होता है हमारे शरीर में क्या होता है, ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती, ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करता है। अर्थात आप बीमार है तो बीमार से सही होने के लिए आपको विटामिन चाहिए। यानी ये क्या करता है, शरीर में केवल रोगों से बचाता है, यानी बीमारी से क्या होता है, बचाता है। और मेटाबॉलिक रेगुलेटर का काम करता है ना, खराब शरीर को जो है फिर से स्वस्थ बनाने के लिए विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। विटामिन शब्द का प्रयोग सी फंक ने किया था 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में किया था। अब दो प्रकार की विटामिन होती है, एक होती है जल में घुलनशील विटामिन, एक होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होती है विटामिन बी और सी होती है, और जबकि वसा में जो घुलनशील होती है ए, डी, के तथा ई होती है, ये होती है वसा में घुलनशील विटामिन। अब कुछ विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि क्वेश्चन विटामिन से आता है। तो विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। इसके बीमारी कौन सी होती है, कमी से रतौंधी, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होगी, रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ए का स्रोत क्या होता है, गाजर होता है, फल, हरी सब्जियां होता है, पालक, ठीक है, हरी सब्जियां जो होते हैं विटामिन ए के स्रोत होते हैं। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब विटामिन बी में कई विटामिन होते हैं, जो इंपॉर्टेंट विटामिन है उसको हम पढ़ा दे रहे हैं। जैसे विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन बी1 को क्या कहते हैं, थायमिन कहते हैं। इसके जो होता है कमी से रोग होता है बेरी नामक, बेरी नामक जो है रोग होता है। ये स्रोत होता है हरी सब्जियां, फल, दूध इत्यादि, इसका क्या होता है, मुख्य स्रोत होता है। उसके बाद आता है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को जो होता है राइबोफ्लोविन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं, राइबोफ्लोविन। इसमें जो होता है इसकी कमी से त्वचा संबंधी क्या होता है, रोग होता है, ठीक है। इसके स्रोत क्या होते हैं, अंडा होता है, दूध होता है, फल, हरी सब्जियां होता है। उसके बाद आता है विटामिन बी3। विटामिन बी3 को नियासिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विटामिन बी3 को नियासिन कहते हैं। इसकी कमी से रोग होता है डायरिया, ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, डायरिया, यानी पेट झड़ता है। इसके स्रोत क्या होते हैं, फल हो गया, दाल हो गया, दूध हो गया, इत्यादि क्या होते हैं, हरी सब्जियां, ये सब क्या होते हैं, इसके स्रोत होते हैं। उसके बाद आता है विटामिन बी12, इसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं। विटामिन बी12 को क्या बोलते हैं, साइनोकोबालामिन। इसके कमी से रोग होता है एनीमिया। और स्रोत क्या होता है, दाल होता है, सब्जी होता है, दूध और पालक होता है, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी यह खट्टे फलों में पाया जाता है। इसकी कमी से रोग होता है स्कर्वी, या मुंह में क्या होता है, छाला पड़ जाता है, ठीक है, जीभ पे जो होता है छाला पड़ जाता है, विटामिन सी। सबसे अधिक मात्रा में आंवला में पाया जाता है, उसके बाद नींबू में, उसके बाद क्या होता है, संतरा में पाया जाता है। उसके बाद अगला विटामिन आती है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ठीक है। इसके कमी से रोग होता है रिकेट्स। और जो होता है स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश, इसका स्रोत। अगला जो है विटामिन ई है। विटामिन ई का जो है रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। इसके कमी से रोग होता है जन्म संबंधी रोग हो जाता है। ये जो है आपका स्रोत है अंकुरित अनाज हो गया, सोयाबीन हो गया, दूध इत्यादि में क्या होता है, ये ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद विटामिन के। विटामिन के को बोलते हैं फिलोक्विनोन बोलते हैं, फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रोग होता है रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसका स्रोत क्या होता है, दूध होता है, अंडा होता है, मांस होता है, फल होता है और हरी सब्जियां। तो ये आपका जो है भोजन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जो है
अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। उसके बाद अब हम लोग चलेंगे मानव रोग, यानी मानव में कौन कौन सा रोग होता है उसके बारे में पढ़ेंगे।